Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 2nd in this video. Dear students, as you know we are doing the questions of mental maths recently. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस मेंटल मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस. इट इज द पेज नंबर 18. ये पेज नंबर 18 है एंड वी आर डूइंग द मेंटल मैथ्स क्वेश्चंस और हम लोग कर रहे हैं मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इन अवर लास्ट वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एंड वी हैव टू स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन टुडे. आज हम लोगों को स्टार्ट करना है थर्ड क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज स्टडी. तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. क्वेश्चन नंबर 3. आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं. मैं आपको शो करना चाहूंगा कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. फुल पेज में आपको शो करना चाहूंगा. इट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन इन दिस वे. इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया था और इसका आंसर था 17 टाइम्स. तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया होगा. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर थर्ड क्वेश्चन. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स. देखिए हाउ मेनी का मीनिंग होता है कितने. हाउ मेनी मीन्स होता है कितने 2 डिजिट नंबर्स. 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी 2 डिजिट्स होते हैं. कोई भी 2 डिजिट्स जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, ये सब 2 डिजिट्स नंबर हैं क्योंकि इनमें 1 and 2 इनमें 2 नंबर्स यहां पर है, 2 डिजिट्स हैं, तो इनको बोलते हैं 2 डिजिट्स नंबर. हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स यानी कितने 2 अंकों की संख्याएं. 2 डिजिट्स नंबर का मतलब हो गया वे नंबर्स या वे संख्याएं जिनमें 2 डिजिट्स हैं. तो कितनी 2 डिजिट्स के नंबर हैव द सेम नंबर. ऐसे कितने 2 डिजिट्स के नंबर हैं जो सेम नंबर रखते हैं यानी एक जैसे नंबर रखते हैं इन द टेंस एंड वंस प्लेस. देखिए ये जो फर्स्ट जो डिजिट होती है वो वंस कहलाती है और जो सेकंड डिजिट होती है वो टेंस कहलाती है. तो ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो कि वंस और टेंस दोनों के ऊपर सेम डिजिट रखते हैं. तो ये अपना क्वेश्चन है. आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम नोट करेंगे अपने क्वेश्चन को जैसा कि अपन हमेशा करते हैं. तो जहां भी आपका जो लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है उसके बाद में यू हैव टू लीव 1 or 2 बॉक्सेज. 1 या 2 बॉक्स आपको लीव कर देने चाहिए. देन यू हैव टू मेंशन द क्वेश्चन नंबर 3. द क्वेश्चन नंबर 3 इज, थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ मेनी, HOWMANY, हाउ मेनी 2 digit digit numbers 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 HAVE have the the same 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 numbers NUMBER number in the tens 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 and ones place and and ONES ones PLACES place. तो ये अपन ने क्वेश्चन नोट कर लिया है. एक बार फिर से मैं बता दूं आपको. क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स हैव द सेम नंबर इन द टेंस एंड वंस प्लेस. तो कितने 2 डिजिट के ऐसे नंबर हैं. अब देखिए ये क्वेश्चन नोट करने के बाद हम लोग इसका करेंगे सॉल्यूशन. तो SOL लिख के डॉट लगा देंगे. ये सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म हो गया.
तो अब देखिए, मैं आपको ये सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो यहां पर पूछा ये गया है कि कितने 2 डिजिट के ऐसे नंबर है। देखो 2 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं, जैसे 10 है। देखिए 1 से लेके 9 तक तो 1 डिजिट के नंबर होते हैं। फिर से मैं चलो इसको 10 को तो इरेज करूंगा। देखिए 1 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर हैं ये तो 1 डिजिट के नंबर हैं। 10 से 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। 10 हो गया, फिर 11 12 13 14 15, ये होते होते 99 तक ये 2 डिजिट के नंबर चलते हैं। और फिर जब 99 के बाद 100 आ जाता है तो वो 3 डिजिट का नंबर हो जाता है। तो अपने को 2 डिजिट के नंबर ही पता करने हैं, और ऐसे 2 डिजिट के नंबर पता करने हैं जिनमें दोनों डिजिट सेम हो। जैसे मान लो इधर 1 है तो इधर भी 1 ही हो, इधर 2 है तो इधर भी 2 ही हो। ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर होते हैं ये अपने को पता करना है। तो अब आप एक चीज तो ये समझ गए होंगे कि 1 डिजिट का नंबर क्या होता है, 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, और 3 डिजिट का नंबर क्या होता है। 1 डिजिट नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें एक एक नंबर है ना, इसलिए ये 1 डिजिट नंबर है। जिनमें 2 नंबर्स होते हैं, 2 डिजिट्स होती है, वो 2 डिजिट के नंबर होते हैं। और 100 से 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइए तो अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि 2 डिजिट के नंबर ढूंढने हैं अपने को जिनमें दोनों डिजिट सेम हो। तो पहली बात तो 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से, क्योंकि 1 से लेके 9 तक तो 1 डिजिट के ही नंबर होते हैं। 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है। अब देखो 10 से स्टार्ट करना है अपने को, और 99 तक अपने को देखना है कि कितने ऐसे नंबर हैं जिनमें दोनों डिजिट एक जैसी हो, सेम हो। 1s पे भी वही डिजिट हो और 10s पे भी वही डिजिट हो। तो अपन 10 से स्टार्ट करते हैं। तो 10 में तो अलग अलग डिजिट है, इधर 0 है और इधर 1 है। लेकिन अब देखो, लेकिन 11 जो होता है ना, 11 उसमें दोनों डिजिट सेम होती है। ये 2 डिजिट का भी नंबर है 11, इसमें 1s पे भी 1 है, 10s पे भी 1 है, यानी दोनों 2 डिजिट का नंबर भी है ये, और दोनों डिजिट सेम भी है। तो ऐसे अपने को फाइंड आउट करने हैं, पता करने हैं। तो एक तो हो गया अपना 11। अब देखो इस 10 को तो मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि 10 अपने काम का नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों डिजिट है वो सेम नहीं है। तो एक नंबर तो क्या हो गया, 11 हो गया। अब 11 से लेके 20 तक आप सोचो, 12 भी नहीं होता है सेम, 13 भी नहीं होता है, क्योंकि 1 और 3 आ गए, सेम नहीं है दोनों। 14 15 16 17 18 19 20 तक कोई नहीं है। 20 तक इस 11 वाली लाइन में 20 तक ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें दोनों डिजिट सेम हो। अब बात करते हैं अपने 21 से लेके 30 तक की। तो 21 जो है वो भी सेम नहीं होता, उसमें भी 2 और 1 आता है, तो दोनों अलग अलग आ जाते हैं। 22 जो आता है ना वो सेम होता है, दोनों डिजिट सेम है इसमें, और 2 डिजिट का भी है, ये दोनों डिजिट सेम है। ऐसे ही फिर कौन सा होगा, 33, जैसे 11 22 33 44, इधर तो लंबा हो जाएगा, इधर साइड में लिख देते हैं, 55 66 77 88 और 99। अब अगर 99 से ऊपर तो अपन जा भी नहीं सकते, क्योंकि 99 से ऊपर तो 100 आ जाता है, और 100 में फिर 2 डिजिट नहीं रहता, 3 डिजिट हो जाता वो। अपने को 2 डिजिट नंबर ही ढूंढने हैं केवल। तो 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक होते हैं 2 डिजिट के नंबर। तो अब इनमें से हमने एक एक लाइन से देख लेंगे ना अपन। तो अब 2 डिजिट दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो सेम कैसे होंगे, या तो 1 सेम होंगे, या 2 सेम होंगे, या 3 सेम होंगे, या 4 सेम होंगे। तो ऐसे ही तो सेम होंगे। अब 5 और 6 के बीच का तो कोई नंबर होता नहीं है। तो 5 के बाद में 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। इससे आगे जा नहीं सकते अपन, क्योंकि फिर 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपन ने वो नंबर ढूंढ लिए हैं जो 2 डिजिट के भी हैं और दोनों डिजिट सेम है। 1s पे भी वही डिजिट है और 10s पे भी वही डिजिट है। तो अब अपन इनको काउंट कर लेते हैं कि कितने ऐसे ये नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो आंसर है अपना आंसर 9 नंबर्स, NUMBERS। यानी ऐसे 9 नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के भी हैं और दोनों डिजिट जिनकी सेम है। यही क्वेश्चन में अपने को आस्क किया गया था, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स हैव, यानी कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं जो रखते हैं द सेम नंबर, जो सेम नंबर रखते हैं इन द टेंस एंड वंस पोजीशन। ये तो होती है वंस की, ये तो इधर वाली फर्स्ट जो नंबर होता है वो तो वंस का होता है, ये वंस की पोजीशन होती है, ये टेंस की पोजीशन होती है। तो वंस और टेंस दोनों पे ही सेम डिजिट रखते हैं, ऐसे 2 डिजिट नंबर कितने हैं ये हमें पता करना था, जो कि अपन ने कर लिया है। और इसका आंसर लिख दिया अपन ने 9 नंबर्स, यानी ऐसे 9 नंबर्स हैं जो कि ऐसे हो सकते हैं। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था मेंटल मैथ्स का, मैं आपको शो करना चाहूंगा। अपन ने 2 क्वेश्चन तो लास्ट वीडियो में ही कर लिए थे, ये 3rd क्वेश्चन था जो आज अपन ने कर लिया है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपकी नोटबुक में करना है, इसी तरह से करना है। मैं आपको और थोड़ा सा लाइट करके बता देता हूँ। ये 3rd क्वेश्चन है जो कि आपको इस तरह से अपनी नोटबुक में करना है, हैंडराइटिंग भी प्रॉपर रखनी है। अब देखिए बात करते हैं अगले पेज की, जिसमें लिखा हुआ है मैथ्स लैब एक्टिविटी। देखिए लैब का मतलब होता है लेबोरेटरी। लैब क्या होती है, लैब को का शॉर्ट फॉर्म है लेबोरेटरी, LAB, लैब। लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला, जहां पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए, जहां प्रयोग किया जाए, उसको लैब कहते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट की लैब होती है, ऐसे ही मैथ्स की भी लैब हो सकती है, जहां पर गणित की संबंध के कुछ काम किए जा सकते हैं। और वहां पर करने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इट इज ओनली ए एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है जो कि स्टूडेंट्स को करने के लिए कहा गया है। और ये क्यों कहा गया है, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि हंड्रेड्स क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं, वंस क्या होते हैं, ये चीजें स्टूडेंट्स को पता चले, इसके लिए ये एक्टिविटी दी गई है। तो आइए इस एक्टिविटी को हम एक बार में बता देता हूं आपको। काफी लंबी लैंग्वेज है इसकी। इसमें आपको रिटर्न वर्क कुछ नहीं करना, पहले तो आपको मैं ये फ्री कर दूं आपको कि आप लोग घबराना नहीं है, आपको इसमें रिटर्न वर्क कुछ नहीं करना है। इसमें कोई एक एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, और एक्टिविटी भी आपको करनी नहीं है, केवल मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये काफी लंबा है ना, इसलिए कोशिश आप भी रखें पूरी समझने की, और मैं भी करता हूं। लेकिन ये कोई न तो क्वेश्चन है न कोई आपको रिटर्न वर्क इसका करना है। तो आइए मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी इसका जो उद्देश्य है इस एक्टिविटी का, आपको समझना है, केवल इसमें करने का नहीं है, ये समझना है। ध्यान से सुनिए, स्क्रीन पर देखिए। एक तो 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो मेरी आवाज पे ध्यान रखना है, एक आपको स्क्रीन पर ध्यान रखना है। तो जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना है, और जो मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर वो ध्यान से देखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है, ये क्यों दी गई है यहां पर, टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स, कि बच्चों को 3 डिजिट के नंबर बनाना आना चाहिए। इसके लिए ये एक्टिविटी है। 3 डिजिट के नंबर का मतलब जिसमें 3 संख्याएं हो, जैसे 123, इसमें 3 डिजिट है तो ये 3 डिजिट नंबर। तो जिन नंबर्स में भी 3 डिजिट होगी वो 3 डिजिट नंबर कहलाएंगे, जिसमें 2 डिजिट होगी वो 2 डिजिट नंबर कहलाएंगे। तो बच्चों को टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स, यानी 3 डिजिट का नंबर बच्चों को बनाना आए, एंड अंडरस्टैंड, और वो समझें द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डरिंग नंबर। नंबरों की ऑर्डरिंग जो होती है, ऑर्डरिंग का मतलब इनको किस क्रम में रखा गया है। देखो ये जो नंबर है इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2 को आगे ले आए, 1 को बाद में लिख दिया, 3 को पीछे लिख दिया। इसका एक तरीका और हो सकता है, 3 को सबसे आगे ले लिया और 1 को इधर ले लिया, 2 को पीछे ले लिया। तो इसके ऑर्डर चेंज करके भी अगर अपन इनको लिखते हैं तो इनकी वैल्यू बदल जाती है। नंबर वही है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीनों में ही 1 2 3 है, लेकिन ये इस ऑर्डर में लिखे जाएंगे तो 123 है, इस ऑर्डर में लिखे जाएंगे तो 213 है, इस ऑर्डर में लिखे जाएंगे तो 312 है। तो इनका जब ऑर्डर चेंज हो जाता है, क्रम चेंज हो जाता है, तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, वैल्यू भी बदल जाती है इनकी। तो इनका जो ऑर्डरिंग करना, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डरिंग नंबर, यानी नंबर्स का जो ऑर्डर चेंज करने से क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही इस एक्टिविटी का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है।
अब बात करते हैं कि इसमें चाहिए क्या क्या चीजें चाहिएगी। मटेरियल रिक्वायर्ड यानी चीजें जिनकी आवश्यकता है अपने को। नंबर फ्लैश कार्ड, जो ऐसे कुछ कार्ड होने चाहिए जिन पर नंबर लिखे हुए हों यानी संख्याएं लिखी हुई हो, 1 2 3 ऐसे छोटे छोटे कार्ड चाहिएंगे। हर एक कार्ड पर कोई न कोई नंबर लिखा हुआ हो। ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड, पुराने ग्रीटिंग कार्ड चाहिए, जैसे शादी के कार्ड आते हैं अपने पास, जब शादी हो जाती है तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो वो कार्ड चाहिए। एंड नोटबुक, और जो मैथ्स की नोटबुक होती है ये स्क्वायर वाली, वो वाली नोटबुक चाहिए। ये चीजें अपने को चाहिए। अब प्रोसीजर क्या है इसका तरीका क्या है इसको करने का। पहला काम क्या करना है, वर्क इन ग्रुप ऑफ 3 यानी 3-3 के ग्रुप में काम करना है। यानी एक ग्रुप में 3 बच्चे होंगे, वर्क यानी काम करें, इन ग्रुप ऑफ 3 यानी 3-3 के ग्रुप में अपने को काम करना है। क्लास में 3-3 बच्चों के ग्रुप बना दिए जाएंगे। पहला काम तो ये हो गया। सेकेंड वर्क क्या करना है, ईच चाइल्ड यानी हर एक जो बच्चा है नीड्स टू मेक ए बेस ऑफ 10 ब्लॉक्स यूजिंग चेकर्ड पेपर। चेकर्ड पेपर ये होता है, देखो ये अपना जो ये अपना बॉक्स बने हुए जो पेपर है ना, इसमें देखो ये बॉक्स बने हुए हैं 1 2 3 4। तो इन बॉक्स में से क्या करना है, 10 बॉक्स काट लिए, जैसे कट कर लिए। ये मैं आपको बता दूं, चलिए स्क्रीन पर। जैसे मान लो आपके पास कोई रफ कागज पड़ा है, तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 बॉक्स की एक पूरी लिस्ट काट ली, कट कर ली। तो इसमें ये टेंस की एक स्ट्रिप हो गई, इसको बोलेंगे ये टेंस की, क्योंकि ये देखो इसमें 10 बॉक्स आ गए ना एक में, तो ये 10 की एक स्ट्रिप हो गई, इसको टेंस बोलेंगे। ये टेंस कहलाएगी एक स्ट्रिप। ऐसी स्ट्रिप काट ली, लगभग 10 एक स्ट्रिप ऐसे टेंस की काट ली। ये काम देखिए बताया बस में, फिर से बताते हैं एनलार्ज करके। ईच चाइल्ड यानी हर बच्चा नीड्स टू मेक ए बेस ऑफ 10 बॉक्सेज। देखो ब्लॉक्स, 10 ब्लॉक्स यानी ऐसे 10 बॉक्स, ये जो अभी मैंने बताया ना, ये बॉक्स हो गया, ब्लॉक हो गया एक तरह का। तो ऐसे 10 ब्लॉक है ना, उसको काटने हैं यूजिंग चेकर्ड पेपर, इस चेकर्ड पेपर को यूज करते हुए। फ्रॉम देयर नोटबुक, उनकी जो नोटबुक है, आपकी जो मैथ्स की नोटबुक है उसमें से। एंड पेस्टिंग द सेम, और फिर इस पर्ची को काट करके चिपकाना है। पेस्टिंग यानी चिपकाना है द सेम ऑन एन ओल्ड ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या होती, ओल्ड ग्रीटिंग यानी जो पुराने शादी के कार्ड आए हुए होते हैं वो हार्ड आते हैं, तो वो हार्ड पेपर जो आता है ना, उसके ऊपर फिर इनको चिपकाना है, पेस्ट करना है इनको काट करके। एंड सो दैट, ताकि दे कुड रीयूज इट, ताकि वो इनको वापस यूज कर सके। यानी जब आप इनको पुट्ठे पे या शादी के जो ओल्ड ग्रीटिंग्स आते हैं उनके ऊपर जब इनको बॉक्सेज को पेस्ट कर लोगे तो फिर आप इनको बार बार यूज कर सकते हो, मतलब वो फटेंगे नहीं, तो इसलिए रीयूज कर सकते हैं इनको। ए सेट ऑफ 10 कंसिस्टिंग ईच ऑफ हंड्रेड्स, यानी कि 10-10 के सेट बनाने हैं। किन के, एक तो 100 का सेट बनाना है। देखो जैसे मैंने बताया आपको 10 बॉक्स काटने, ऐसे ही 100 का एक पूरा बॉक्स काटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो ये ऐसे हो गए और 10 ही ऐसे हो गए, तो पूरा एक 100 का एक बॉक्स है ना, इसको अपन हंड्रेड्स बोलेंगे। ऐसे 10 काटने हैं, 10 तो 100 के काट लिए, 10 फिर ऐसे 10s के काट लिए, और 10 1-1 के काट लिए, एक एक बॉक्स काट लिया, 10 वो काट लिए। तो 1s के भी 10 पार्ट्स बना लिए, यानी 10 सेट तो आपके पास 1s के हो गए। फिर ये 10s की एक एक पूरी पट्टी 10-10 की, ये 10s कहलाएगी। तो ऐसी 10-10 की पट्टियों वाली 10 वो काट ली, और पूरे बॉक्स 100 के, इसमें 10 ऐसे और 10 ऐसे काटोगे तो पूरा एक 100 का बॉक्स बन जाएगा। वो 10 वो बॉक्स, ये पूरे सेट काट लिए। तो आपके पास 1s का भी एक 1s के 10 सेट हो गए, 10s के भी आपके पास 10 सेट हो गए, और ये पूरे 100 के भी 10 सेट हो गए आपके। ऐसे 10 सेट बनाने हैं आपको। अगला काम ये हो गया। ए सेट ऑफ 10, एनलार्ज कर लेते हैं। ए सेट ऑफ 10 कंसिस्टिंग ईच ऑफ हंड्रेड्स, यानी हंड्रेड्स के भी 10 सेट बना लिए, 10s के भी 10 सेट बना लिए, और 1s आर नीडेड, इन तीनों के ना 10 सेट बना लिए। अब क्या करना, ईच स्टूडेंट विल बी आस्क्ड, हर बच्चे को कहा जाएगा टू पिकअप ए नंबर फ्लैश कार्ड। अब देखो वो जो मैंने बोला था ना कि कार्ड बने हुए होंगे छोटे छोटे जिन पे नंबर लिखे हुए होंगे, किसी पे 0 लिखा हुआ है, 10 कार्ड बनाने हैं आपको, एक पे 0, एक पे 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 तक के आप कार्ड बना लो 0 से लेके, तो ये कार्ड आप रख दो, ऐसे ही उल्टे रख दो, यानी पता नहीं चले उस पे लिखा हुआ क्या है। फिर एक बच्चे को कहना है कि 3-3 का ग्रुप है ना बच्चों का, तो 3 बच्चों का ग्रुप आ गया, जैसे पहला ग्रुप आ गया, उसमें से एक बच्चे ने तो एक कार्ड उठाया, फिर उसको दिखाया तेरे क्या आया है उसमें लिखा हुआ, मान लो 5 आ गया उसमें लिखा हुआ, तो फिर दूसरे बच्चे ने उठा लिया एक कार्ड, उसके मान लो 8 आ गया, तीसरे बच्चे ने एक और उठा लिया, उसके मान लो 3 आ गया। तो अब उनके पास में 3 नंबर्स आ गए, 5 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया। ऐसे 3 कार्ड उनको उठाने हैं जिनको उसका उनको पता नहीं रहेगा कि क्या लिखा हुआ है उनपे, और कोई भी नंबर उनके खुल सकता है। फ्लैश कार्ड कहेंगे उनको। से द ग्रुप पिक्ड कार्ड विद नंबर्स 5, 6 एंड 4। अब देखो, अब उसमें इसमें तो बता ही दिया है, अपन वैसे भी खेल सकते हैं इस खेल को कि भाई पता नहीं चले कि कौन सा आ रखा है, कोई भी नंबर आ सकता है 0 से लेके 9 तक या 1 से लेके 9 तक। यहां पर तो उनको कह दिया कि भाई आपको एक को 5 निकालना है, एक को 6 वाला कार्ड उठाना है, एक को 4 वाला कार्ड उठाना है। यानी फर्स्ट ग्रुप, आपका जो फर्स्ट ग्रुप आया बच्चों का, 3 बच्चों का, उसमें से एक बच्चे ने 5 निकाल लिए, 5 वाला कार्ड उठा लिया, एक ने 6 वाला कार्ड उठा लिया, एक ने 4 वाला कार्ड उठा लिया। अब उनके पास में 3 डिजिट आ गई, 5, 6 और 4। अब इन तीनों डिजिट का यूज करते हुए उनको अलग अलग नंबर्स बनाने हैं, इनका ऑर्डर चेंज करके। जैसे अगर आप इनको ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे 5, 6, 4 तो क्या हो जाएगा 564। अगर 6 को आगे ले लोगे तो क्या हो जाएगा 654। 4 को आगे ले लोगे तो 456। ऐसे उनको नंबर्स बनाने। अब अगला देखो क्या काम है, दे विल आस्क्ड, उनको कहा जाएगा टू बिल्ड एनी 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट का नंबर बनाना। 3 डिजिट आ गई उनके पास, एक ग्रुप के पास में, जैसे एक ग्रुप ने ये 3 डिजिट ले ली, दूसरे 3 बच्चों का ग्रुप आया, उसने भी 3 डिजिट ले ली, तीसरे 3 बच्चों का, ऐसे अलग अलग ग्रुप को, हर एक ग्रुप को 3-3 डिजिट दे दी और उनको कहा कि 3 डिजिट का नंबर बनाओ यूजिंग द पिक्ड डिजिट्स। जो भी उन्होंने डिजिट उठाई है उसका यूज करते हुए 3 डिजिट का नंबर बनाना है। उनको कहो कि इस तरह से बनाना है, जैसे उन्होंने डिजिट कौन कौन सी निकाली थी 5, 6, 4, तो एक तो बन गई 4, 5, 6, 4 को आगे रख लिया, 5 को बीच में रख लिया, 6 को बाद में रख दिया। दूसरे में क्या किया, 5 को पहले रख दिया, 6 को बाद में रख दिया, 4 को पीछे रख दिया। तीसरे में क्या किया, 6 को आगे रख दिया, 5 को बीच में रख दिया, 4 को ऐसे रख दिया। तो डिजिट तो 3 ही है, वो 4, 5, 6 3 ही डिजिट है, लेकिन 3 डिजिट से भी 3 नंबर बन गए अलग अलग, इनका ऑर्डर चेंज करने से। तो ऐसे 3 डिजिट 3 नंबर उनको बनाने के लिए कहा। अगला काम क्या किया, द स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड, बच्चों को कहेंगे अब टू रिप्रेजेंट द सेम, अब इनको दिखाना है यूजिंग बेस ऑफ 10 बॉक्सेज इन देयर बॉक्स नोटबुक। अब देखो उन्होंने वो जो सेट काटे थे ना, 1s के 10 सेट काटे थे, 10s के 10 सेट काटे थे और 100 के 10 सेट काटे थे। तो उनको कंपेयर द नंबर्स राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो क्या किया उन्होंने, अब उनको वो जो बॉक्स काटे थे उन्होंने, देखो ये तो उन्होंने 1-1 वाले काट के चिपकाए हुए हैं, तो ऐसे बन गए। फिर 10-10 की जो पट्टियां काटी थी वो भी चिपकाई हुई है कार्डों पे, और 100-100 की काटी थी वो भी चिपकाई हुई है। अब इन जो काटे हुए उनके पास बॉक्स के वो चिपकाए हुए हैं, उनकी सहायता से उनको इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। 3 नंबर है उनके पास, एक तो है 456, एक है 564, एक है 654। अब देखो 456 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो 4 तो क्या है 100 है, पहला अंक होता है 1s का, सेकंड जो डिजिट होती है वो 10s होती है, थर्ड जो डिजिट होती है वो 100s होती है। तो 4 की जगह जो 100s की स्थान पर कौन है 4, तो 400 हो गया। तो 100 वाले 4 ले लेंगे अपन, क्योंकि इसमें एक में 100 है बॉक्स, तो एक 100, 200, 300, 400, तो 100 वाले 4 ले लिए। 10s की पोजीशन पर क्या है 5, तो ये 10s वाले जो थे एक एक में 10-10 हैं, ये तो ये 10s कहलाएंगे। तो ये 5 ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, केवल 6 की वैल्यू 6 ही है, क्योंकि ये 1s की पोजीशन पर है, तो 1-1 वाले 6 ले लिए। तो इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करना है जो भी नंबर है। इसी तरह देखो दूसरा नंबर जो बनाया था उन्होंने 564, यहां पर देखिए 100s की पोजीशन पर कौन है 5, तो ये 100 वाले 5 ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 100 वाले 5 ले लिए। 10s की पोजीशन पर कितने हैं 6, तो वो 10s वाले 6 ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 1s पे है 4, तो 1-1 वाले 4 ले लिए। थर्ड जो नंबर है वो 656 है, तो
100 वाले 6 ले लिए, 1 2 3 4 5 6, और टेंस पे क्या है 5, तो टेंस वाले 10 वाले 5 ले लिए, 1 2 3 4 5, और 4 वाले 1 वाले 4 ले लिए। इस तरह से उन जो वो बना रखे हैं बॉक्सेज वाले जो चिपका करके बना रखे हैं, उनके हेल्प से ये जो नंबर बनाए हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। और साथ में एक काम और करना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। यानी इनमें तीनों में से सबसे छोटा छोटे से बड़े की ओर जमाएंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर होगा, अगर बड़े से छोटे की ओर जमाएंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो छोटे से बड़े की ओर, यानी कि इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 456, क्योंकि इसके पहले नंबर पर 4 है। इससे जो ग्रेटर है वो कौन सा है 564, क्योंकि इसके फर्स्ट नंबर पे 5 है। और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है वो है 654, क्योंकि इसके फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट डिजिट इसकी 6 है। इसकी फर्स्ट डिजिट 4 है, इसकी फर्स्ट डिजिट 5 है, इसकी फर्स्ट डिजिट 6 है, इसलिए ये सबसे छोटा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। तो इस तरह से जब अपन किसी को अरेंज करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसका उल्टा कर देते हैं, यानी सबसे बड़ा पहले, बीच का बीच में, और सबसे छोटा वाला सबसे बाद में, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जब जमाते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो जो नंबर्स थे उनको पहले तो इस तरह से कार्ड्स से शो किया, उसके बाद में उनको असेंडिंग ऑर्डर में अपनी नोटबुक में अरेंज किया, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में किया। तो इस तरह से एक ग्रुप को करना है, एक 3 बच्चों के ग्रुप को, फिर यही काम दूसरे 3 बच्चों का ग्रुप करेगा। तो उससे क्या होगा, एक तो उनको ये पता चलेगा कि नंबर्स का ऑर्डर चेंज, डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू भी चेंज हो जाती है। और इनका मतलब क्या है, 456 का मतलब है कि 100 के 4 ग्रुप हैं, 10 के 5 ग्रुप हैं, और 6 का मतलब ओनली 6 है। तो ये इसका जो नंबर का वास्तव में मीनिंग क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वो उसको पता चलेगा बच्चे को। और लास्ट में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कुड बी आस्क्ड, बच्चों से पूछा जा सकता है, टू बिल्ड ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, यानी जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं इन तीनों डिजिट की सहायता से, ऑफ द 3 डिजिट दे हैव चूजन, जो 3 डिजिट उन्होंने चूज की है। कौन कौन सी चूज की थी उन्होंने, ये 3 डिजिट चूज की थी ना, 5 6 4, इन तीनों को घुमा घुमा के कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर बन सकते हैं। तो तीनों को अपन ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर ही बना सकते हैं, क्योंकि एक में अपन 5 को आगे रख लेंगे। अब देखो इससे कितने नंबर बना सकते हैं, एक बार अपन ट्राई करते हैं। देखो 5 6 4 है, तो पहले अपन 4 5 6 कर देते हैं। दूसरे में अपन 5 को आगे, दूसरे में अपन क्या कर देते हैं, इन दोनों को चेंज कर देते हैं, 4 को आगे रख दिया, 6 5 कर देते हैं। तीसरे में क्या किया अपन ने, थर्ड में अपन 5 को आगे ले लेते हैं, और उसमें 5 के बाद में 4 और 6 कर देते हैं। 5 को आगे रखते हुए इनको चेंज कर देते हैं, 6 4। ऐसे ही अब अपन पहले अपन ने 4 को ले लिया, 5 को ले लिया, अब की बार 6 को ले लेते हैं। 6 को आगे रख करके और 5 और 4 को इस तरह से लिख देते हैं। अब इनको चेंज कर देते हैं, 4 को आगे और 5 को पीछे कर देते हैं। तो अब देखिए कितने नंबर बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 नंबर बन चुके हैं। नंबर डिजिट्स वही हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स वही हैं, लेकिन इसमें एक में देखो 4 को अपन ने आगे रखा, दो में अपन ने 4 को आगे रखा, 2 में अपन ने 5 को अगर आगे रखा, 2 में अपन ने 6 को आगे रखा। और फिर इसमें जो बाद की जो 2 डिजिट्स थी उनका ऑर्डर इसमें अलग है, इसमें अलग है। इसमें भी बाद की 2 डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, इसमें भी चेंज कर दिया। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ और भी नंबर बन सकते हैं, केवल इन 3 डिजिट्स से और भी नंबर बन सकते हैं क्या इनके अलावा, तो आप भी सोचना। और अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी कोई डिजिट्स और कोई नंबर और भी बन सकते हैं आगे पीछे करके इनके अलावा, तो आप मुझे भी बताना सैटरडे को। तो अपना माइंड इसमें भी लगाना है थोड़ा, और बस इतना ही बताना। अगर किसी को लगता है कि इसके अलावा भी नंबर बनाए जा सकते हैं इन तीनों का यूज करके आगे पीछे करके, तो मुझे बताएं कि सर देखिए 6 के अलावा भी और भी नंबर बन सकते हैं। तो देखें कौन बनाता है, कोई बना के ला सकता है क्या।
तो ये एक एक्टिविटी थी, ये एक एक्टिविटी थी जो कि बच्चों को करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन अभी ये आपको रिटर्न में भी नहीं करनी है और एक्चुअल में भी नहीं करनी है। लेकिन ये है क्या, ये मैंने आपको समझा दिया है, और इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कैसे करना है, ये सारा अपन ने डिस्कस कर लिया है। आज अपने जो रिटर्न वर्क आपको करना है वो बहुत थोड़ा सा ही है, ये केवल एक क्वेश्चन ही आपको करना है। हॉट्स का जो थर्ड क्वेश्चन था वो आपको अपनी नोटबुक में करना है, जो आपको दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पर। बस इतना ही रिटर्न वर्क आपको करना है। अगले वीडियो में वी विल स्टार्ट द सेकंड चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना सेकंड चैप्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।